अभी अडानी अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, श्रमिक नाराज है, महिलाएं नाराज हैं और पिछड़े वर्ग नाराज हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है और देश में अलग अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वेग नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषा में सिर्फ जहर, लहर नहीं, सिर्फ जहर। तो साथियों, अंत में मैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से 4 या 5 सवाल करना चाहता हूं कि जवाब दें। हमारे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो 24 साल शासन में रहे हैं और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ये तो बिल्कुल मौनी बाबा के मौनी बाबा निकले। मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है? पहला सवाल, क्या ये सच नहीं है कि आपने बीजेपी को 100% समर्थन दिया है दिल्ली में? जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, रहे हैं, अभी तो होने वाले, जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने थे का इस्तेमाल किया। क्या ये सही नहीं है कि आपने, बीजेडी के सांसदों ने बीजेपी का 100% समर्थन दिया? दूसरा सवाल यह है, क्या ये सच नहीं है कि जब किसान विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब आदिवासी विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब श्रमिक के खिलाफ न्याय आए, तो लेबर कोड आया, क्या बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं? क्यों आपने विरोध नहीं किया? किसान विरोधी कानून, आदिवासी विरोधी कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, ये सब कानून जो कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था, क्यों आपने इसका समर्थन दिया? इसको जो संशोधन ला रहे थे मोदी सरकार, इसका आपने विरोध किया। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, क्या आप सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के पक्ष में? जरूरी है हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, दलित, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की संख्या क्या है? यही तो जनगणना बताएगा, यही तो सेंसस बताएगा। और इस किताब में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सामाजिक न्याय आरक्षण के आधार पर दिया जाएगा। और आरक्षण किसके आधार पर तय किया जाएगा? पॉपुलेशन के आधार, आबादी के आधार, और बिना कास्ट सेंसस का। आप कैसे जानेंगे हमारे देश में दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की कितनी संख्या है? तो क्या मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं या नहीं? चौथा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं इस मुख्यमंत्री से, कि 1992 में
1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आरक्षण दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में कहा है कि हम इस 50% की सीमा को बढ़ाएंगे, यानी कि दलितों को एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन 69% है, 69% है, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षित है। 9वीं सूची में है, 9th शेड्यूल में। एक ही स्टेट का कानून, जैसा कि तमिलनाडु का कानून 9th शेड्यूल में लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी ने इसकी गारंटी दी है कि जो कोई राज्य सरकार तय करेगा, दलित, आदिवासी और कोई, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, क्यों आप जो खास तौर से आदिवासियों के लिए कानून बनाए गए थे 2006 में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और कुछ समय पहले पेसा जो बनाया गया था, क्यों आपने पेसा को और वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरीके से लागू, यहाँ के चिट फंड घोटाले और माइनिंग घोटाले में शामिल? उड़ीसा में चिट फंड नहीं है, चीट फंड है। ये चिट फंड नहीं है, ये चीट फंड है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेता, ज्यादा से ज्यादा विधायक, सांसद सभी मिले हुए हैं। इसीलिए ये लोग सब कुछ हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलने लगे तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उड़ीसा में 1924 साल हो गए 1999 से। पर हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की युवा जो बेरोजगारी से तंग है, उड़ीसा के किसान जो पीड़ित है, जिनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, जो कर्जा का बोझ से मारे जा रहे हैं, और उड़ीसा के आदिवासी का अधिकार जो छीना गया है, ये सब मिलकर, और यहाँ की दलित की आबादी भी और महिलाओं की आबादी भी, सब मिलकर कांग्रेस को फिर से जनादेश दें। याद रखिएगा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण गारंटी ये है कि हरेक गरीब परिवार में एक महिला को डिप्लोमा लेता है, जो कोई युवा डिग्री लेता है, उसको पहली नौकरी हमने पक्की कर दी है